बाइक पर सफ़र जारी था और हमारे चारों तरफ फैले थे घने जंगल, ऊंचे-ऊंचे पहाड़ और मिट्टी के छोटे-छोटे घर। इन जंगलों के बीच बस ये छोटे गांव जैसे अपनी ही एक अलग दुनिया में जी रही हूँ। हर मोड़ पर प्रकृति का एक नया रूप देखने को मिल रहा था। आज हम बढ़ रहे थे पोड़ाहाट की ओर और जैसे-जैसे पहाड़ करीब आते जा रहे थे, मेरे दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। मन में बार-बार एक ही सवाल उठ रहा था, कैसा रहा होगा वो राजा? कैसा रहा होगा वो राज्य? ऐसा लग रहा था जैसे धीरे-धीरे इतिहास के उन पन्नों में खोता जा रहा हूँ, जहाँ हर रास्ता, हर पेड़, हर पहाड़ अपनी एक कहानी सुना रहा था। इन खूबसूरत वादियों और शांत प्रकृति के बीच हम अपनी बाइक पर सवार आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे, एक नई कहानी की तलाश में। दोस्तों आज हम आप लोगों को लेकर के आ गए हैं उस जगह पर, उस रियासत पर, उस धरती पर जहां पर सन 1272 ईस्वी से इस राजवंश की परंपरा, जो राज परिवार है और जो राजवंश, जो सिंह भूमि है, उसकी जो नींव पड़ी थी, उस जगह पर आज हम लोग दोस्तों आप लोग को लेकर के आ गए हैं। तो वेलकम टू द किंगडम ऑफ सिंह भूम, पोड़ाहाट। तो दोस्तों देखिए किस तरह से पोड़ाहाट में आज भी यहाँ की जो हमारे इष्ट देवी है, जो सरायकेला में भी मानी जाती है, माँ पावड़ी देवी। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो ये जो पानी टैंकर है पर जय माँ पावड़ी लिखा हुआ है, जो कि हमारी सरायकेला का जो सिंह रियासत के जो वहाँ की जो इष्ट देवी तो हैं ही, साथ ही साथ आपका जो ये पोड़ाहाट है, जहाँ से सिंह राजवंश की स्थापना हुई थी, वहाँ से जहाँ से इस वंश की परंपरा जो विस्तार हुआ, आज हम लोग उसी जगह पर हैं। पोड़ा देवी माँ का जो यहाँ की जो इष्ट देवी है, उनका किस तरह से यहाँ पर इन्फ्लुएंस दिखता है, वो देखिए किस तरह से यहाँ पर जो पानी टैंकर है वहाँ पर लिखा हुआ है जय माँ पावड़ी। तो ये दिखता है दोस्तों यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला कल्चर। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं। आज हम लोग मैं आप लोगों को लेकर के चलने वाला हूँ सन 1272 में, जहाँ से इस सिंह वंश परंपरा के का जो इतिहास है काफ़ी पुराना है। यानी हम लोग आज आ गए हैं पश्चिमी सिंहभूम जिले के पोड़ाहाट में। चलिए दोस्तों चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। जय माँ पावड़ी। लगभग 2 घंटे की बाइक राइडिंग के बाद फाइनली हम लोग सरायकेला से निकलकर पहुंच गए पोड़ाहाट, वही ऐतिहासिक जगह जहां सिंह वंश की शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि सन 1272 में यहाँ किले का निर्माण हुआ था और इसी जगह से सिंह वंश की परंपरा धीरे धीरे फैलती गई, जो आज सरायकेला, खरसवां, चक्रधरपुर, केरा और आसपास के कई इलाकों तक पहुंच चुकी है। अभी हम उसी पुरानी गलियों से गुजर रहे हैं जहाँ कभी इतिहास लिखा गया था। और सामने जो आप देख रहे हैं ये है मेन एंट्रेंस, यानी सिंह द्वार। गेट के ऊपर बने दो शेर जैसे आज भी इस वंश की शान, शौकत, विरासत की कहानी सुना रहे हों। दोस्तों जो पोड़ाहाट किला कहा जाता है कि कभी यहाँ पर सिंह राजाओं ने यहाँ पर राज किया था, शासन किया था। सन 1272 ईस्वी से लेकर के काफी समय तक वहाँ लगभग 40 राजाओं ने इस जगह पर राज किया। लेकिन आज दोस्तों हम लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं पोड़ाहाट, यानी पश्चिमी सिंहभूम जो जिला है, उस जिले से लगभग लगभग आपका मैं बता दूं सरायकेला से लगभग 72-73 किलोमीटर दूर हम लोग लगभग लगभग 2 घंटे की बाइक राइडिंग के बाद हम लोग आज पहुंचे यहाँ पर। हम लोगों ने कुछ एक्सपेक्ट किया था यहाँ पर कि पुरानी जो खंडहर नुमा जो राज भवन, जो राजमहल हुआ करते थे, वो शायद हमें मिल जाए। लेकिन अभी राजमहल के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। अभी फिलहाल जो यहाँ पर छोटे मोटे जो घर हुआ करते थे राजा महाराजाओं के, जिस तरह के यहाँ के लोकल्स बता रहे हैं, यहाँ के जो जो यहाँ के जो इष्ट देवी है माँ पावड़ी, उनकी पूजा अर्चना जो करते देवरी, वो हमें बता रहे हैं। और यहाँ के लोकल से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर अब जो राजा महाराजाओं का जो राजमहल था, उसके कुछ भी अंश यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचे, वो पूरी तरह से मतलब खत्म हो चुके हैं। अभी जस्ट जो मेरे सामने जो ये खंडनुमा, अभी एक छोटा सा जो खपड़ेल घर है, वो जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर अभी भी जो उनके जो राजा महाराजाओं के जो नाती पोते परनातियों के भी नाती जो थे, उनके कुछ एक परिवार के अभी भी हैं, लेकिन वो यहाँ पर निवास नहीं करते हैं और ये पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। ये देखिए आप किस तरह से मैं आप लोग दिखाता हूँ, पत्थरों से बने हुए जो दीवार हैं यहाँ पर देखिए। क्या कभी यहीं वो जगह थी जहाँ से सिंह वंश की शुरुआत हुई थी? यहीं से फैली थी वो रियासत जो आगे चलकर चक्रधरपुर, सरायकेला, खरसवां और केरा तक पहुंची। लेकिन आज उसी किले की एक ईंट तक यहाँ नज़र नहीं आती। पत्थरों से बने ये टूटे फूटे घर, मिट्टी और कपड़े, माफ़ कीजिएगा, मिट्टी और पत्थरों की ये छत,
खपड़े की ये छत और अंदर लगी पुरानी लकड़ियाँ, बस यही बची हैं उस दौर की आखिरी निशानियाँ। हमने बहुत खोजा, लोगों से पूछा, किसी ने कहा नदी किनारे होगा, किसी ने कहा यहीं कहीं दबा होगा, पर सच्चाई यही है, इतिहास यहाँ है लेकिन अब दिखाई नहीं देता। तो हमारे साथ मौजूद हैं वन बिहारी नायक जी, उन्हीं से पूछते हैं और जानते हैं थोड़ा सा यहाँ के वर्तमान के इतिहास के बारे में और क्या कुछ कहना है, क्या कुछ चीज़ें अभी वर्तमान में यहाँ पर हैं, वो हम लोग जानते हैं। वन बिहारी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले इस घर के बारे में थोड़ा, इतिहास के बारे में थोड़ा हमें बताइए। ये सब तो पता नहीं है हम लोग को, जी जी। खाली जानकारी है हाँ राजा महाराजा का, ये वंश वंश है। जी और घर उन लोग तो हम लोग देखे नहीं है उन लोग। जी जी। और माँ पौड़ी इष्ट देवता हम लोग का है, राजा वो सब रखा करता था। जी जी। और हम लोग को पूजा करने के लिए जी। अर्चना किया, उसका अंश वंश सब मौजूद है। अच्छा, उनके वंशज हैं, लेकिन राजमहल का कोई भी अभी उसके मालूम नहीं है, मालूम नहीं है उसके बारे में। उसके बारे में हम कुछ मालूम नहीं है। जी, उसका वंश सब है। जी। तो वंश में अभी फिलहाल कौन कौन है? उसका भतीजा है जी, क्या नाम हुआ उनका? सत्यनारायण सिंह देव। सत्यनारायण सिंह देव। जो अभी जो आप हमारे पीछे जो तस्वीर हम लोग देख रहे हो, वो किनकी है? उसका फुप्पू है। हाँ, उनके बुआ है कहने का मतलब। हाँ। हाँ, क्या नाम हुआ उनका? शांति सिंह देव। शांति सिंह देव। जी जी। तो आपने अपने दादा दादाओं से क्या कुछ सुना हुआ है पोड़ाहाट के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में कुछ आप थोड़ा सा बता पाएंगे हमें? क्या आपने सुना है, आपके दादा परदादा लोग क्या कहते थे यहाँ के बारे में, कुछ जानकारी है आपको? इतना जानकारी तो हम नहीं है। तो इनका कहने का मतलब है कि दोस्तों की जो इनके जो दादा परदादा थे, उन्होंने भी शायद यहाँ के जो किले वगैरह हुआ करते थे, वो काफ़ी बहुत साल पहले वो नष्ट हो गए हैं। वो उनके दादा परदादाओं ने भी नहीं देखा हुआ है, क्योंकि 1272 ईस्वी की मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ। उस वक्त से आज तक में काफ़ी साल बीत चुके हैं, सदियाँ बीत चुके हैं, युग बीत चुके हैं। तो जो फिलहाल जो ये है अभी जो एक छोटा सा ये जो आप घर देख रहे हैं, खंडहरनुमा घर, ये पुराना सा एक जो पत्थरों से और मिट्टी को मिला करके बनाया गया है। और देखिए ये जो रेलिंग वगैरह आपको जो दिख रही हैं, वो लकड़ियों की दिख रही हैं। किस तरह से पहले पुराने ज़माने के जो लोग रहा करते थे, वो दिखता है यहाँ पर। अभी धीरे धीरे बस यही एक जो पोड़ाहाट राजवंश के नाम पर जो किला है, बस यही एक अवशेष रह गया है यहाँ पर फ़िलहाल। और जो उनके अभी के जो वंशज हैं, कुछ जैसा कि हमारे नायक जी ने बताया कि अभी भी यहाँ पर रहते हैं, वो कभी कभी आते हैं। उनके वंशज अभी भी मौजूद हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है राजमहल अब नहीं रहा यहाँ पर। बस किले के नाम पर ये छोटा सा ये खंडहरनुमा घर ही अब जो धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो। और अभी धीरे धीरे हम उस स्थान पर जहाँ चलेंगे, जहाँ पर माँ पावड़ी देवी की पूजा अर्चना यहाँ पर अभी भी होती है। जो यहाँ के जो नायक परिवार है, वो लोग अभी भी यहाँ पर जो माँ पावड़ी देवी की पूजा अर्चना करते हैं। और दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी सोचकर, हम लोग काफ़ी एक्सपेक्ट हम लोगों ने किया हुआ था कि यहाँ पर जो पुरानी जो खंडहरनुमा हमें किले वगैरह देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हमें अफसोस हुआ काफ़ी कि यहाँ पर अब उस तरह की खंडहरनुमा किले वगैरह कुछ भी यहाँ पर अब वर्तमान में नहीं है। और जैसा कि यहाँ के लोकल्स जो हैं, उनसे भी पूछकर पता चल रहा है कि जो काफ़ी इनके पूर्वज जो हैं, दादा परदादा, उन लोगों ने भी कभी देखा ही नहीं है कि यहाँ पर किले वगैरह कहाँ पर थे। एटलीस्ट वो मैंने सोचा कि यहाँ पर कि किस जगह पर एटलीस्ट किला बना था, शायद वहाँ पर अभी किले के कोई भी कुछ भी मतलब अंश ना हो, लेकिन फिर भी पता चलता है कि
किस जगह पर एक्चुअल में किला था, लेकिन वो भी अभी फ़िलहाल बताने में यहाँ के जो लोकल्स हैं वो हमें बता नहीं पा रहे हैं, जो असमर्थ हैं वो बताने में, क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका है दोस्तों। काफ़ी लंबा एक सफ़र तय हो चुका है। 1272 से लेकर के आज तक में काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर बदल गई हैं। अस्तित्व बिल्कुल राजमहल जो एक होता है पुराना किला, उसके कोई भी एक टूटी-फूटी ईंट भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। किस जगह पर एक्चुअल में एग्जैक्टली कहाँ पर वो राजमहल था, वो भी हमें अभी पता नहीं चल रहा है। फिलहाल हम लोग चलेंगे यहाँ पर जो माँ देवी, जो पावड़ी देवी हैं, जो इष्ट देवी हमारे पोड़ाहाट की और पूरे सिंहभूम क्षेत्र की, चाहे वो सरायकेला हो, खरसवां हो, चक्रधरपुर हो और पोड़ाहाट हो, हमारी इष्ट देवी हैं माँ पावड़ी। चलते हैं वहाँ। दोस्तों, ये जो सिंह वंश परंपरा है, ये दूसरी सिंह वंश परंपरा है और इसके जो प्रथम महाराजा थे वो थे दर्प नारायण सिंह। और इस सिंह वंश की शुभारंभ होती है 1205 से दूसरे सिंह वंश की। उसके बाद हुए युधिष्ठिर, उसके बाद तीसरे नंबर पर हुए काशीनाथ सिंह, जिन्होंने इस पोड़ाहाट किले की 1272 में स्थापना की और श्री श्री पावड़ी देवी का आगमन हुआ। उसके बाद हुए अच्युत सिंह, त्रिलोचन सिंह, अर्जुन सिंह प्रथम, जगन्नाथ सिंह प्रथम, पुरुषोत्तम सिंह, हरिहर सिंह, नारायण सिंह, सिद्धार्थ सिंह, लालमोहन सिंह, जगन्नाथ सिंह द्वितीय। तो दोस्तों, अभी मैं जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये माँ जो यहाँ की जो इष्ट देवी है, माँ पावड़ी देवी जो हमारी हैं, उनका ये स्थान देवी स्थान है, जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती रही काफ़ी सालों से, काफ़ी समय से यहाँ पर माँ जो इष्ट देवी है माँ पावड़ी देवी, उनकी पूजा अर्चना की जाती रही है। तो अभी पोड़ाहाट का जो माँ पावड़ी देवी का जो स्थान है, वहाँ पर हम लोग अभी खड़े हुए हैं और हम लोगों ने दर्शन किया। और देखिए पूरा एरिया जो है माँ पावड़ी देवी का स्थान है, जो दैविक स्थान रहा है। और किन किन समय में यहाँ पूजा अर्चना होती है उसके बारे में भी थोड़ा हम हमारे जो नायक भाई हैं उनसे पूछेंगे। तो नायक भाई बताइए, किस किस समय पर यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है? पूजा तो रोज होता है यहाँ पर जी। और रोजो संक्रांति में ज़्यादा पूजा करता है। मानसिक उर्सिक सब र- महीने जी जी लगते हैं साल में। जी। पूजा सब दिन करते हैं, जिसका मनोकामना पूरा होता है हर साल पूजा करता है। जी। बकरा उकरा जी। और जाताल पूजा होता है, माघ पूजा होता है, सब कुछ यहाँ पर पूजा होता है। अच्छा, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जनताल पूजा भी होती है और संक्रांति में भी पूजा सब अर्चना कुछ। होती है। यहाँ के लोगों से एक जानकारी मिली कि यहाँ एक रहस्यमय कहानी सुनाई गई। नदी किनारे एक बड़ा सा कभी एक कुआं हुआ करता था और उसके पास रखा था एक विशाल पत्थर। स्थानीय लोगों का मानना है कि उस पत्थर के नीचे कुछ दबा हुआ है, कोई रहस्य है, कोई राज है। लेकिन इस पत्थर को लेकर एक डरावनी बात भी है, कही जाती है। इसे छूना अभिशाप माना जाता है। कहते हैं जो भी इस पत्थर को छूता है उसकी मृत्यु हो जाती है। इस डरावनी कहानी से जुड़ी एक घटना आज भी लोगों को सिरहा देती है। एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था, तभी गलती से उसका हल उस पत्थर से टकरा गया और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। तब से लेकर आज तक लोग उस जगह के पास जाने से भी डरते हैं और वह पत्थर आज भी अपने अंदर एक अनकही रहस्य छुपाए खड़ा है। तो ये तो दोस्तों आप देख रहे हैं, जो ये संजय नदी है यहाँ पर, जो पोड़ाहाट का जो किला है ठीक उसी के पास। कहा जाता है कि ऐसा सुनने में भी आ रहे हैं, लोकल्स बता रहे हैं कि ये जो आप जंगल नुमा आप जो ये झाड़ देख रहे हैं, बिल्कुल चारों तरफ पेड़ों से घिर चुका है, जंगलों से घिरा हुआ है। शायद यहाँ पर कहीं अंदाज़न कहा जा रहा है कि यहाँ पर शायद राजमहल रहा होगा, ऐसा हम भी अंदाज़ा लगा रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर पक्की सड़क बन गई है, लेकिन फिर पहले यहाँ पर जो चिकनी मिट्टी होती है उसकी सड़कें वगैरह हुआ करती थी। और कहा जाता है कि इस रास्ते में कभी यहाँ के लोगों को सोने और चांदी वगैरह के काफ़ी सारे आभूषण वगैरह भी मिले थे, ऐसा जो यहाँ के लोकल्स हमें बता रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये संजय नदी है यहाँ का पोड़ाहाट का।
जो पश्चिमी सिंहभूम जिले का जो पोड़ाहाट है, जो राजवंश था, सिंह राजवंश, जिन्होंने यहाँ पर शासन किया था। और यहीं से जो सिंह वंश परंपरा है वो धीरे धीरे बढ़ चली और धीरे धीरे इनकी रियासतें बढ़ती गई। चक्रधरपुर, सरायकेला, खरसवां, और धीरे धीरे इस राजवंश का विस्तार होता गया। और आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर पोड़ाहाट में इस किले को देखने के लिए दोस्तों। लेकिन किला तो हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा दोस्तों, लेकिन जो है हम लोग आप लोगों के सामने लेकर के आए हुए हैं। और ये जो नदी है आप देख रहे हैं, ये संजय नदी है। चलिए चलते हैं, देखते हैं। सिंहभूम का इतिहास सदियों से पुराना है, जिसकी शुरुआत संवत 750 के आसपास मानी जाती है, जब सिंह वंश का इस क्षेत्र में आगमन हुआ। ये वंश सबसे पहले भुइयां और सारक समुदायों के संपर्क में आया और धीरे धीरे अपनी शक्ति स्थापित की। किंवदंती के अनुसार कभी एक राजपूत योद्धा ने अपनी वीरता से स्थानीय लोगों का विश्वास जीता, तो कहीं 3 राजपूत भाइयों ने भुइयां समुदाय की मदद कर इस भूमि पर अधिकार स्थापित किया। इसी संघर्ष और सहयोग के बीच सिंहभूम राज्य की नींव पड़ी और पोड़ाहाट इसकी राजधानी बना। समय के साथ इस वंश ने अपने राज्य का विस्तार किया और सरायकेला, खरसवां, केरा, चक्रधरपुर जैसे क्षेत्र तक अपना प्रभाव स्थापित किया। राजा काशीनाथ सिंह और उनके वंशजों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, जिसमें वीरता, राजनीति और संस्कृति का अनोखा संगम दिखता है। तो ये वो गांव है दोस्तों पोड़ाहाट, जो कभी यहाँ पर सिंह वंश की रियासतें राज किया करती थी। और जो 1272 में काशीराम सिंह, जिन्होंने यहाँ पर अपने रियासत की नींव रखी थी, आज 2026 में ये कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों। पोड़ाहाट किला, जहाँ पर सिंह राजवंश कभी राजा महाराजाओं का शासनकाल रहा था, इस पोड़ाहाट गांव में। और आज 2026 में देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरह से दिखता है। और देखिए किस तरह के यहाँ का जो लोकल से ग्रामीण है वो किस तरह से यहाँ पर अपनी जीवन यापन जो है वो किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से महिलाएं यहाँ पर लकड़ियाँ चुन रही हैं अपने घर के जलावन के लिए। देखिए यहाँ का ये जो खपरे के जो घर वगैरह होते हैं वो अभी भी यहाँ पर हैं। किस तरह से छोटी छोटी गलियाँ यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल जाएंगी। पोड़ाहाट पश्चिमी सिंहभूम जिले का, जी हाँ दोस्तों, ये जो गांव है पोड़ाहाट, कभी सिंह राजवंश परंपरा चलती थी यहाँ पर। देखिए अब आज भी यहाँ पर बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आज भी आपको खपरे के घर वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए, और ये वही स्थान है जहाँ पर आज भी यहाँ पर छऊ नृत्य किया जाता है। छऊ नृत्य का जो फेस्टिवल होता है वो यहाँ पर जून के महीने में किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मुखौटे वगैरह का यूज़ नहीं होता है यहाँ पर। मेकअप वगैरह करके लोग यहाँ पर खुशी आनंद के लिए यहाँ पर छऊ नृत्य करते हैं। तो छऊ नृत्य यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर भी फेमस है, क्योंकि सिंह वंश की जो परंपरा है उसकी जो नींव थी, उसकी जो शुरुआत यहीं से हुई है, ऐसा हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है। जो राजा महाराजाओं के जो अभिलेख अभी भी जो बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं, वो उनमें भी लिखा गया है कि जो सिंह वंश की जो परंपरा की जो नींव थी, जो शुरुआत वो यहीं से हुई थी। बादल का तुमको याद नहीं आसू थी, ये देखी थी ये कुशीनामा, किंतु प्रथम राजा काशीनाथ सिंह जो थिला, लास्ट राजा जोटा सब बेसी उल्लेख नाम रोशन दुनिया रे अच्छी इलाक भी वीर अर्जुन सिंह। वीर अर्जुन सिंह अंतिम राजा जो थे, अंतिम राजा वीर अर्जुन सिंह। वीर अर्जुन सिंह, अच्छा। काशीराम सिंह जो थे से पहिल राजा थे, काशीनाथ सिंह से प्रथम राजा। अच्छा अच्छा। और ये माने मनोर पीढ़ी पीढ़ी को भी आसी थी नहीं, ये काली अर्जुन सिंह थिला, अर्जुन सिंह के राजा नरपत सिंह कार बारे मुझे याद नहीं आती। कुशीनामा में देखी थी गोटा, लेकिन याद नहीं आती। प्रथम राजा का मुझे याद अच्छी कि काशीनाथ सिंह जो प्रथम राजा क्यों जो माने आ एटा जो लास्ट राजा पद हटी गला वीर अर्जुन सिंह बेड़े। रोजा घाट एक्चुअली कौन जगह रे थिला, तुम किसी को जाना अछि कोटा बनी थिला? एक्चुअली इलाके जोटा अछि ना, ई पत्थर घट्टा, ए पत्थर घट्टा जो अछि सेटा ना, तार एई साइड रे थिला। एटा आमर देखत रे एटा बनी छी। अच्छा, एटा ई घटर जो गछ पत्थर भी लागि छी ना, आमर घरर गछ सब लागि छी। ये रोला बता ई सेणीगा जते लागि छी ना, मोर ओजा बुढ़ा थिला अग्नु महतो बोली से देई थिला, मु जाने बुही बुही आनी छिनी गो। तो এই ধারকিয়া সেই ঘরটার এই ধারকিয়া কইছিলা সকিয়া মতে আগলা তো রজার ঘর বলে এমতি পাকা ঘর নাই ছিলা না, কুপি ঘর কাতলা বে এই যেমতি ঘরটা নেই এটা এই আও এটি এটা এই নাচটা স্থাপিত হইছি 1802 রে। এটা ময়ূরভঞ্জ রাজা বীর অর্জুন সিং কে যেতে বেলে তার ঝিটা দেলা না বাহাগর বলে ময়ূরভঞ্জ রাজা এটা
তিলক দিয়েছি এই ছৌনিটাও আসি করে ময়ূরভঞ্জ রাজা এটি স্থাপিত করছি 1802 রজ পরবরে নাচ দুই জায়গা নি হউଥିଲା পোড়ାହାଟ ଆଉ ଗୀତିଲାତା ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ ଇଲା ତ ବହୁତ ବହୁତ ଗାଁରେ ହେଇ ଆସୁଛି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଐତିହାସିକ ପରବ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ ଖାଲି ସେ ପୋড়ାହାଟରେ ନି ଐତିହାସିକ ପରବ ବୋଲେ ଥିଲା ଏକା ତ ବାଦରେ ମାନେ ଜୟଦ୍ରଥ ବୀର ଲୁଚି ଛକୁଟ ଭିଆଇ ରେ ଅଛି ସତ୍ୟ କରି ନ ପାରିଲେ ମାରି ମରି ବିଦାହି ଯାହାଇ ରେ ବୋଧି ମକୁ ମର ଜୟ ରଥ ବୀର ଲୁଚି ଛକୁଟ ভিআই রে মারথি অর্জুন বলুছি এটা কি নামটা হলা দাদা তোমার? কৈলাস মাতো কৈলাস মাহাতো। তার নাম জয়দ্রথ তালটা নাম হলা জয়দ্রথ বধ। রংটা আচ্ছা এটা রংটা। হ্যাঁ তার বাদে যেতেবেলে সে তো শপথ করে দিয়েছে যে সূর্য ডুবি গেলে তো নাই মারি পারিয়া সূর্য ডুবি সূর্যটাকে সেই যেতেবেলে মানে মহিমা গুଟେ କରିଲେ ନାହିଁ ବହୁତ କିଛି ଯେତେ ଅଛି ସାଖରେ ଯାବି ଡାକିଲା କେ ହମଣା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ଇଏ ଡାକୁଛି କେ ବୀର କର୍ଣ୍ଣ ଆସି ଦେଖ ହେ ଅର୍ଜୁନ ମରଣ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଅଗ୍ନିଟି ଜାଳି କରି ଆଉ ଦହି ଯୋଉ ବଲଛି ନା ଜଳେ ହେଇକରି ମରି ଯାଇକି ଖୋଜୁଛି ବୋଲେ ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଟାକେ ଏ ଅର୍ଜୁନ ବୋଲେ এইটা গোটে তোর সময় ଅଛି দেখ ଆସୁଛି ଜୟଦ୍ରଥ ସେତେବେଳେ ଧୁରନ୍ଧର ସେଠି ଇଏ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଇଯାଇ ପରା ଜୟଦ୍ରଥ ଡାକେ ବୀର କର୍ଣ୍ଣ ଆସି। ये कहानी सिर्फ राजाओं की नहीं बल्कि संघर्ष, परंपरा और विरासत की है, जिसने सिंहभूम की इस धरती को एक अलग पहचान दी। अगर आपको ये इतिहास और हमारी ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक सपोर्ट हमें और ऐसी ही कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है। जय माँ भाभी।